कि ब्राह्मण समाज के कुछ विधायकों ने बैठक की। मेरा उत्तर है और था, इसमें गलत कहां से है जी। और ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा सरकार को हटाने का काम। जब से योगी सरकार आए ब्राह्मणों का पता विजय मिश्रा का कसूर क्या था? बाहुबली थे, मुकदमा था तमाम। धनंजय सिंह क्या है? राकेश प्रताप सिंह क्या है? अभय सिंह क्या है? विजय सिंह क्या है? उत्तर प्रदेश में राजनीति में इस वक्त सन्नाटा नहीं, सियासी तूफान चल रहा है। सत्ता के भीतर उठती हलचल, समाज की बैठकों और संगठन के संदेशों ने यह साफ कर दिया कि मामला सिर्फ कुर्सी का नहीं बल्कि हिस्सेदारी और सम्मान का भी है। बीजेपी के भीतर ब्राह्मण समाज की बैठकों ने सवाल खड़े किए हैं और इसी बीच नए प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि बीजेपी का एक संविधान है, पार्टी उसी संविधान के अनुसार चलेगी। इस सियासी आग में घी डालने जैसा साबित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं। उधर विपक्षी भी पूरी तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी में अपनों के बीच में ही युद्ध चल रही है। राजपूत नाराज हैं, ब्राह्मण की सुनवाई नहीं हो रही है। यानी जो बात अब तक बंद कमरों में थी अब सरेआम राजनीति बन चुकी है। और इसी बीच पंक्ति सियासत का मिजाज बयां कर देती है। ताज उन्हीं को मिला जो सत्ता के करीब थे, जो सवाल पूछते रहे वो ही सबसे ज्यादा गरीब थे। कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है, तो वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है ब्राह्मण समाज के लोगों को। हम तो कहेंगे कि अगर वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, सब लोग समाजवादी पार्टी में आएंगे, पूरा सम्मान देने की गारंटी। बीजेपी के भीतर मंथन और ब्राह्मण बैठकों की पृष्ठभूमि बीते कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की लगातार बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों में सिर्फ सामाजिक मुद्दे नहीं बल्कि राजनीति, प्रतिनिधित्व, सम्मान और भागीदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता में रहते हुए भी अगर कोई समाज खुद को उपेक्षित महसूस करता है तो असंतोष धीरे धीरे संगठन और राजनीति में दिखने लगता है। इसी असंतोष की झलक इन बैठकों में नजर आ रही है, जिसने बीजेपी के भीतर हलचल बढ़ा दी है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कई ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। बीजेपी आलाकमान को नागवार गुजरी है। नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान और पार्टी संविधान का संदेश। इसी माहौल में बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लगाया गया फटकार राजनीति रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीजेपी का एक संविधान है और पार्टी उसी के अनुसार चलेगी। इस बयान को कोई लोग या संदेश मान रहे हैं कि पार्टी किसी एक समाज या दबाव समूह के हिसाब से नहीं बल्कि संगठनात्मक नियमों के तहत निर्णय लेगी। हालांकि विपक्ष इसे असंतुष्ट वर्गों के लिए सख्त संकेत के तौर पर देख रहा है, जिससे पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह बहस तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में आज ब्राह्मण समाज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हो गया है और जो भी विधायक आज नाराज हैं, कांग्रेस पार्टी को पूरे दिल खोल कर स्वागत करती है। अखिलेश यादव का हमला और विपक्ष की रणनीति। इस पूरे घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यक्स पर ट्वीट कर बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अपनों के बीच में युद्ध चल रही है, राजपूत असंतुष्ट हैं, ब्राह्मण की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और सत्ता में संतुलन बिगड़ चुका है। इस बयान के जरिए अखिलेश यादव ने बीजेपी के अंदरूनी मतभेदों को उजागर करने के साथ साथ ब्राह्मण समाज को वैकल्पिक राजनीति का संकेत देने की कोशिश की है। योगी की चुप्पी, कोर्ट का फैसला और जातिगत राजनीति पर असर। इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सार्वजनिक चुप्पी भी सियासी चर्चा का विषय बन चुकी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले किसी भी समाज को अलग संदेश देना ध्रुवीकरण को बढ़ा सकता है, इसलिए संतुलन साधा जा सकता है। इसी बीच अदालत का हालिया फैसला, जिसमें कहा गया कि कोई भी पार्टी सिर्फ एक समाज या जाति के नाम पर सभा रैली नहीं कर सकती है, जाति आधारित राजनीति करने वाले दलों की रणनीति पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, अपना दल जैसे सहयोगी दल अपनी राजनीति सामाजिक आधार पर करते हैं। ऐसे में यह बदला माहौल उनके लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी
के नेताओं ने मीडिया में साफ कहा कि ब्राह्मण समाज का स्वागत है, उन्हें पार्टी में सम्मान और उचित स्थान मिलेगा। यह साफ संकेत है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण को नए सिरे से साधने की कोशिश तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ सत्ता बनाम विपक्ष नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन, संगठनात्मक अनुशासन और प्रतिनिधित्व की लड़ाई बन चुकी है। आने वाले दिनों में यही मुद्दा 2027 की दिशा तय करेगा।